सुंदरवन एक बहुत ही घना और सुंदर जंगल था। उसमें शेर सिंह नाम का राजा रहता था। एक चीता उसका बहुत ही अच्छा मित्र था। एक दिन दोनों में मजाक ही मजाक में कुछ बातें हुई, जिससे शेर सिंह नाराज हो गया। चीते ने मजाक में उसे डरपोक कह दिया था। इस बात को लेकर शेर बहुत नाराज था। उसने चीते से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम मुझे डरपोक कह रहे हो। तुम यहाँ से चले जाओ। चीते ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन शेर सिंह नहीं माना और दो टूक कह दिया कि आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती ख़त्म। बेचारा चीता अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चला गया। कुछ दिनों के बाद मंत्री सियार चोर चीकू बंदर को पकड़कर राजा के सामने लाया। राजा ने उसे देखते हुए कहा, चीकू, तुम्हारे चोरी के कारनामे जंगल में बहुत ही चर्चित है। तुम्हें कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन तुम नहीं सुधरे। अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। 2 महीने के बाद तुम्हें पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दिया जाएगा। अब इसे लेकर चले जाओ। सियार उसे लेकर जेल में डाल आता है। चीकू के मित्र हिरन और खरगोश को इस बात का पता चला तो कोमल हिरन दौड़ते हुई बंदर से मिलने आई। बंदर ने अपने मित्र को देखकर कहा, मैं आज से ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। तुम इसके लिए कुछ उपाय करो ना। हिरन कुछ देर सोचती हुई फिर राजा के पास गई और बोली, महाराज, मेरे मित्र को छोड़ दीजिए। अच्छा, हाँ, उसे छोड़ दीजिए। वह अपने परिवार से मिलना चाहता है और कभी चोरी नहीं करूँगा ऐसा कह रहा है। उसे छोड़ दूँगा तो क्या गारंटी है कि वह वापस आएगा? क्या तुम उसकी जगह रहोगी? हाँ हाँ, मैं उसकी जगह रह लूँगी, लेकिन आप उसे छोड़ दीजिए। मैं उसके हिस्से की सज़ा तुम्हें दे दूँगा। क्या तुम तैयार हो इसके लिए? क्या तुम उसकी जगह जेल जाओगी? हिरन ने हाँ कहकर सिर झुका दिया और उसने स्वीकार कर लिया कि वह उसकी जगह जेल में रहेगी। तब राजा ने हिरन को जेल में डालने का आदेश दे दिया और उसने बंदर को छोड़ने का भी आदेश दे दिया। राजा की सहमति मिलने के बाद हिरन जेल में था और बंदर अपने परिवार से मिलने के लिए जाने लगा। चीकू बंदर जल्दी आने का वादा करके वहाँ से चला गया। कुछ ही दिनों के बाद जब वह वापस नहीं आया तो शेर आकर हिरन को बोला, देखा, तुम्हारे मित्र ने तुम्हें धोखा दे दिया। अब उसकी जगह कल तुम्हें सज़ा दी जाएगी। अगर वह कल शाम तक नहीं आया तो चीकू बंदर की जगह तुम्हें पहाड़ से फेंका जाएगा। हिरन चुपचाप सुनता रहा। अगले दिन जब चीकू वापस नहीं आया तब हिरन को लेकर शेर सिंह पहाड़ पर चला गया और कहा, देखा, तुम्हारी मित्रता की सज़ा अब तुम्हें मिलेगी। तब हिरन ने कहा, हाँ, मैं अपने मित्र के लिए खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे पहाड़ पे फेंक दीजिए। तभी आवाज़ आई, अरे नहीं, मैं आ गया हूँ मित्र। और चीकू बंदर दौड़ते आया, मित्र, मैं आ गया हूँ। मेरी सज़ा तुम्हें भुगतने की कोई ज़रूरत नहीं। तुमने जो किया मैं उसके लिए बहुत एहसानमंद हूँ। अरे तुम यहाँ वापस क्यों आए? तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। नहीं मित्र, मैं अपनी जान की परवाह के लिए अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता। यह सुनकर शेर सिंह सोच में पड़ गया। ये दोनों कैसे हैं जो मित्रता के लिए एक दूसरे के लिए जान देना चाहते हैं, और एक मैं हूँ कि बहुत छोटी सी बात के लिए मैंने अपने मित्र को बुरा भला कहा। उसने कहा, तुम दोनों को ही मरने की ज़रूरत नहीं। अब तुम दोनों जा सकते हो, लेकिन हाँ, तुम्हें अब सुधरना होगा। हाँ महाराज, मैं बिल्कुल सुधर जाऊंगा। अब तुम जाओ यहाँ से। बंदर ने सुधरने का वादा महाराज से किया और महाराज ने उन दोनों को जाने दिया। शेर सिंह अब सीधे दौड़कर अपने मित्र चीता के पास गया और वहाँ जाकर उससे माफ़ी मांगी और कहा, मित्र, मैं गलत था। मित्रता का मैंने गलत मतलब निकाला और तुम्हारे मजाक को गुस्से में लिया। नहीं दोस्त, ऐसे बात नहीं। ठीक है,
आज से हम दोनों मित्र रहेंगे और तुम मुझे नाम से ही बुलाना। मैं अब जंगल का राजा नहीं, सिर्फ तुम्हारा मित्र बनकर रहना चाहता हूँ। तुम्हारी मित्रता मेरे लिए इस राजगद्दी से भी ऊपर है।